कार्यशाला का आखिरी सत्र, जिसमें हम मूल्यांकन सत्र लेंगे। उसके तहत हम यहाँ फीडबैक लेना चाहते हैं कि ये जो कार्यशाला है 5 दिन की, इसका आपको क्या उपलब्धि रहा। ये हम 2 महिलाएं और 2 भैया लोग यहाँ आके बताएंगे। 4 ही फीडबैक यहाँ लिए टाइम के कारण, तो महिला वर्ग से कोई भी 2 महिलाएं या दीदियाँ यहाँ आ जाएंगे फीडबैक देने के लिए। आप दोनों चले जाओ, जवाब दीजिए। सावित्री जी, स्वागत है दीदी आपका। नमस्ते सभी को, नमस्ते। आदरणीय बाबा जी के प्रति सादर वंदन प्रणाम एवं हमारे मार्गदर्शक योगेश जी को सादर प्रणाम एवं यहाँ के समस्त भैया जी, सचिन भाई जी, दामोदर भाई जी, देवी भाई जी, जयश्री दीदी जी, विद्या दीदी जी, आप सभी के प्रति अपार कृतज्ञता। आप सबके साथ जो 7 दिन तक रहने का अवसर उपलब्ध हुआ, परस्परता में हम जैसे कहीं भी जाते हैं तो इतनी जल्दी किसी से हम घुल मिला नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगा ही नहीं कि कोई हमसे बहुत दूर है। हम एक दूसरे से परस्परता में संवाद भी कर पाए और एक अपनेपन का सानिध्य मिला। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग जैसे भैया बोलते हैं कि जितना जीना उतना ही बोलना, उतना ही अभिव्यक्त होना, तो ये बात मुझे बहुत गहरी छू गई कि हम जब जीते हैं तो ही हम बोल पाते हैं। और शायद वो स्थिति में हमको और बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत है, अध्ययन में भी प्रगाढ़ता लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जिस कार्यस्थली में उतरना है उसके लिए और गहरी मानसिकता की भी हमारे अंदर ज़रूरत है। तो सुबह की जो कार्यक्रम हुए उसमें साधना की विधियों के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद जितनी भी नीतियों के बारे में, जैसे अभी शिक्षा नीति के बारे में, आवास नीति के बारे में, ये तमाम विषयों पर गहराई से चर्चा हुआ। बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई और बहुत कुछ चीज़ें अभी और समझने की ज़रूरत है, ऐसा हम स्वयं में देख पाए। तो आप सबके प्रति बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता अर्पित करते हैं और आगामी और भविष्य में समझने का अवसर मिले तो समय हम बनाने का प्रयास करेंगे। सभी को नमस्ते। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, योगेश भाई जी के प्रति भी कृतज्ञता, यहाँ के सभी भाई बहनों के प्रति उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और जो आत्मीयता यहाँ से मिला, इतने कम समय में हम आप लोग से घुल मिल गए। ऐसा नहीं लगा कि हमने दूसरे जगह हैं, तो वो अच्छा रहा। और एक विजन दिख रहा है, एक विश्वास बना। पहले उतना नहीं देख पा रहे थे कि कैसा आवाज़ का क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो बहुत सारे नीति नियम जो बने हैं उससे बहुत सारी चीज़ का क्लियर हुआ है। और एक जो हमारी दृष्टि में जो एक कार्य योजना दिख रहा है, जो सही है, वो आज जो भैया जी ने बताया कि दृष्टि एक बड़ी दृष्टि, जिसमें एक शिक्षा संस्कार योजना को हम देख पा रहे हैं और उसमें अपने समय को नियोजित करना। तो हम भी जितना जल्दी हो सके, ये पहले से भी ये था अंदर से प्रयास है कि ऐसी जगहों में जाकर हम मतलब शांति में जितना जल्दी हो सके हम वहाँ पर व्यवस्था को सभी लोग मिलकर ये करें। तो अब एक दिख रहा है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग भी अपना घर का बनाने का सोच रहे हैं। और जॉब को भी मतलब अगर हम ठान लें तो हो जाता है, ये रास्ता खुलता जाता है, दिख रहा है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, एक बहुत विश्वास बना। मतलब आगे उत्पादन के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं और जॉब रहते हुए भी इसको कैसे कर
सकते हैं ये देख पा रहे हैं। तो सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। सभी दीदियों को हम माफी मांगते हैं यहाँ कि आपके साथ जो बच्चे आए थे उनको हम जितना टाइम देना चाहिए था उतना नहीं दे सके, क्योंकि यहाँ हमारी थोड़ी दीदियाँ कम रही थी, गाँव गए हैं एक दो दीदियाँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ जो बेटा जी आए हैं उनकी एक भी तकरार हमारे पास आई नहीं, और कोई भी बेटा जी यहाँ बीमार भी पड़ा नहीं, और उन्होंने आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं दी। हमने इसका ऑब्जर्वेशन किया है। तो सभी बेटा जी का बहुत बहुत अभिनंदन, और हम आपको आश्वासन देते हैं कि अगले बार जब आएंगे तो हम आपकी अच्छे से व्यवस्था करेंगे, आपके लिए भी अच्छे सहायक शिविर रखेंगे, ठीक है। तो भैया के ग्रुप से जो भैया जी यहाँ आएंगे और अपना यहाँ फीडबैक देंगे। सबको नमस्ते। मैं बिलासपुर से हीरालाल उत्सव पारा, अब उत्सव पारा का ही अब एक सदस्य के रूप में, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से अभी तक मैं हमको कोई भी बात ऐसा नहीं लगा जो एक बाह्य व्यक्ति के रूप में हमको नहीं दिख रहा था। यहाँ सब अपने परिवार के लोग हैं ऐसा, और वैसे भी हम लोग योगेश भैया से जुड़े हुए हैं तो उनकी उपस्थिति मात्र से ऐसा लगने लगता है कि हम साथ में हैं। तो अब उनके साथ साथ में इस बार आप लोगों के साथ जुड़ गए तो ऐसा लगता है कि पूरा एक परिवार हमारा है एक बार। और इस बार जो विशेष ध्यान दिया है वो है साधना में, और इस बात को मैं लेकर जा रहा हूँ कि इसमें अब हमको काम करने की ज़रूरत है। एक तो विचार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास, चिंतन अभ्यास, इसमें हम साधना किस प्रकार अपने तरफ से कर पाएंगे ये हम एक अंदर से संकल्प लेके जा रहे हैं। साथ साथ ये जो यहाँ पर हम लोग आए तो अभी तक में जो आवास नीति के बाद में हम लोग, जो मैं अक्सर सोचा करता था कि कैसे करेंगे, तो एक दृष्टि खुली यहाँ पर, है ना, एक 6 परिवार को एक साथ रहते हुए देखकर, और साथ में गौशाला और तत्संबंधी उत्पादन में जो गतिविधियां हैं उसको हम लोगों ने देखा है, और उसमें मैं खास करके देखा हूँ, और मेरे अंदर हर पल अब चित्रण हो रहा है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत कृतज्ञता है खास करके योगेश भैया जी को और योगेश भैया जी के साथ में सभी यहाँ के परिवार को कि हमको एक चित्रण देने के लिए, और उस चित्रण में हम हर पल अब कुछ काम कर पाएंगे ऐसा मुझको दिखता है। भैया इसमें मेरे को एक बात और दिखती है जो अक्सर आप पहले से हमको दिखाते हैं। इस बार पहली बार लगा कि योगेश भैया हम लोगों को पहले से इस रास्ते में चलने के लिए क्यों बोलते हैं, ये बात इस बार हमको दिखाई दिया। तो वो एक तो साधना का जो एक जो आप मार्गदर्शन किए हैं वो, और ये इसको अब जितना जल्दी हम शिक्षा में कैसे उतारेंगे, तो वो, और एक निवेदन भी मैं आपसे करना चाहता था कि एक हमारी जो एक समिति बने उसमें आप मार्गदर्शक भूमिका में रहें, है ना, खास करके आवास नीति से संबंधित या उसमें, तो वो हमारा जो न्याय संस्कार न्याय, है ना, उस समिति जो हमारा है उसमें मैं ये अभी सोच रहा था 1-1.5 घंटे से कि जो हमारी बैठक हो उसमें न्याय समिति में, उसमें भैया जी की उपस्थिति और वो जो भी हमारा चित्रण हो पा रहा है तो उनके साथ अगर होता है तो हम और जल्दी कुछ आगे बढ़ पाएंगे, मुझको ऐसा लगता है। शिक्षा संस्कार हमारा 5:30 बजे से 6 बजे प्रतिदिन होता ही है, और उसमें जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ काम होता है तो हम आपसे मार्गदर्शन लेते हैं, वो हमेशा चलता रहेगा। कि लेकिन न्याय सुरक्षा में मुझको ऐसा दिखता है कि वो समिति में आपका उपस्थिति मुझको ऐसा दिखता है कि ज़्यादा है, तो वो कैसे होगा वो भी आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो और लेकिन उसमें आपका मार्गदर्शन सतत रहेगा।
रहे तो हम और जल्दी आगे बढ़ पाए थे। तो ये सब ओवरऑल जो इन 5-6 दिनों में हम लोग बहुत कुछ लेके जा रहे हैं इस बार। और जो पठन का जो क्षेत्र है वो अब संकल्प के साथ हम लेके जा रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा उसमें प्रयास, खास करके व्यक्तिगत स्तर पर भी और समूह स्तर पर भी। वैसे भी अवधारणा गोष्ठी में एक जो आचरण, संयुक्त आचरण की बात हो रही है, वो अब उसको लाने का प्रयास मैं करने का प्रयास करूँ। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता, इतना ही कहते बनता है। और कोई फीडबैक यहाँ हम ले सकते हैं स्वेच्छा से? ये जो संयुक्त आचरण शिक्षा कार्यशाला यहाँ हमने आयोजित की थी, इसमें अगर कुछ त्रुटियां भी अगर आपको लगती है तो वो भी बताना है। और ये कार्यशाला हमारे लिए भी बहुत प्रेरणादायी रही। स्वागत है। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और सोचना पड़ता है थोड़ा। जिस प्रकार से भैया जी का हम लोग के प्रति अनुरोध रहा कि आप जो है हमारे पढ़ाइए और कुछ मीडिया में बातचीत होना होगा। और आज इस प्रकार से भैया ने ध्यान आकर्षण का करवाया कि मैं आप लोगों से सिर्फ शिक्षक में जुड़ा, ये महत्वपूर्ण कड़ी, मैं कुछ नहीं चाहता। तो भैया जी का ऐसा संकल्प और बाबा जी को सानिध्य में हम लोग भी कुछ पर जाए और उनके सरल स्थली जो चलते हुए भैया जी जिस प्रकार से चलते हैं और प्रत्येक जगह पे ध्यान आकर्षण करवाते हैं। बेशक एक समय जब मैं छोटी में था तो भैया जी को देख के मेरे को लगता था कि भैया जी के ध्यान में ये सब पहले से बना रहता है और ऐसे पूरा मैप बना करके और मैप आपस में कैसे मिलते हैं। तो ऐसा कोई जिनको चित्रण हुआ होगा व्यवस्था का और व्यवस्था का मेजरमेंट जिनको पता है, और हम सब उत्सव पालवाला का बहुत हम लोग ये प्रकार के हम लोग पहचान पाए और हमारा पूरा ध्यान उन पर बना हुआ है। तो हम सबका ध्यान जाता है कि हम इसको कैसे ये करें। तो मैं इस बात को देख पाता हूँ और अभी 5 दिन भैया जी के सानिध्य में रहा और प्रत्येक पल उन्होंने ऐसे बिताए और उनकी उपस्थिति जो है काफ़ी हम लोग को सारी चीज बारीकी से समय जो साधना का जो नैतिकता को लेकर बात हुआ और लास्ट में आज जो चला प्रवृत्ति और शिक्षा संस्कार का पूरा कार्यक्रम कैसे साधना से सिद्ध हुआ पूरा पर ध्यान जाता है। और अजय भैया जी का और हमारे सभी भैया दीदी का जिस प्रकार से पूरे सत्र पर पूरी व्यवस्था और व्यवस्था यहाँ की व्यवस्था और हमारे यहाँ व्यवस्था उसमें तुलनात्मक और हम लोग क्या ग्रहण कर सकते हैं ये सारा चीज़ बना, तो बहुत ही सुंदर रहा। और जितने भैया दीदी ने यहाँ भी हम लोग को इतना स्पेस दिए समझने के लिए, आने जाने के लिए, सभी पहलुओं के लिए बेशक नमन और कृतज्ञता का भाव हमेशा बना हुआ। जी धन्यवाद। हेलो, आप सभी को नमस्ते। मैं उत्सव पारा से गोपी। आज एक प्रकार से मूल्यों का जो साथ में निर्वहन होना था उसका आज मूल्यांकन दिन है, जिसमें सानिध्य स्तरीय परडा और उत्सव पारा साकरी के सभी दीदी भैया जी जो एक साथ इन 4-5 दिनों में जो अभ्यास किए उन सुखदायी रहा। और एक प्रकार से देखें तो साकरी में जो
स्थितियाँ निर्मित हो रही थी, अटकाव आ रहा था जमीन से संबंधित, विद्यालय से संबंधित और कृषि से संबंधित। इसमें बहुत अच्छी गहनता से चर्चा हुआ, जिसमें हमारे मार्गदर्शक योगेश भैया जी द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन देते ही हैं और यहाँ भी दिए और आगे देते रहेंगे, जिसमें किस तरह से यहाँ के परिवार जो एक तालमेल के साथ हैं, जिनका निवास स्थान देखें, उनका स्कूल देखें, इतनी अच्छे ढंग से व्यवस्थित है। तो हम भी यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं और उसको अपने यहाँ साकरी में परिणित करना चाहते हैं। आज शुरू की चर्चा तो नियति क्रम से हुआ, नीति नियम के बारे में चर्चा हुआ, जो अंत तक चला। और आज जो एक अभ्यास हुआ, उस अभ्यास में व्यवहार अभ्यास, पठन अभ्यास, श्रम अभ्यास और सेवा का जो एक मैं अपनी दिनचर्या में देखता हूँ कि इसको लाऊं तो गति मेरी भी बढ़ेगी और मैं अच्छे से भागीदारी कर पाऊंगा। तो ये मेरे लिए आज का महत्वपूर्ण रहा। आप सभी ने ध्यान से सुना, तो उसके लिए धन्यवाद। ये हमारे जो युवा बच्चे आए थे उनमें से ये तो सर क्या अध्यापिका जी लोग थी वो आके तो बोल सकते थे कि बोल सकते हैं हेमलता आप सभी को नमस्ते। मैं विदेश सरकार से मेरी बड़ी मम्मी के प्रति मेरी बड़ी मम्मी के प्रति कृतज्ञता, आदरणीय योगेश मामा जी के प्रति कृतज्ञता, आदरणीय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, उत्सव पारा के सभी मौसी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा जी, भाई जी, बहन जी, सभी के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने मुझे कदम कदम पर समझाया है। जैसे कि नर्सरी के बच्चे होते हैं, वैसे नर्सरी में मैं कदम रखी होंगी। अभी तो शुरुआत है। यहाँ जितने भी सब चीज़ बताएंगे साधना के ऊपर कि बात करने से मतलब कोई काम नहीं चलता है, उसमें हम काम करना पड़ता है। बहुत सारी जानकारी मिली है कि बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता है, अपने आप को उसमें मन को लगाना पड़ता है और पूरा पठन अध्ययन का उसका कौशल करेंगे। मैं शुरुआत तो यहाँ से अच्छे से जानकारी दे सकूँ करके और बच्चों के प्रति जो काम करने हैं उसके बारे में उसे समझना चाहूँगी कि कैसे बच्चों को मैं अगर बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ तो उनको कैसे एक एक बच्चे को मैं कर पाऊँगी, एक एक बच्चे के साथ न्याय कर पाऊँगी, उनका एक मिनट मेरे उनसे समय उनका बर्बाद ना हो, ऐसे अपने आप को तैयार करना चाहती हूँ। आप सभी को नमस्ते। मैं हेमलता सवाल से मैं यहाँ सानिध्य स्थली में आकर यहाँ के परिवार भाव को देखकर बहुत खुश हूँ और यहाँ जो है पूरे परिवार एक साथ इतना खुशहाली के साथ रहे हैं। इन सभी का तुलना हम लोग भी ऐसे अपने उत्सव वाला परिवार में बनाए, ऐसे मन बना हुआ है। और यहाँ की आवास व्यवस्था को भी देखें तो पूरे मतलब बढ़िया तौर से बनाया गया है, सीखने के तौर से, देखने के तौर से। और यहाँ सारी व्यवस्थाएं मतलब पूरे परिवार इतना भाव के साथ हम सभी लोगों के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। तो इन पूरे परिवार के प्रति मैं कृतज्ञता बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। यहाँ उत्सव पारा की ओर से जिनने यहाँ अपना फीडबैक रखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सानिध्य स्थली परिवार की ओर से मैं यहाँ थोड़ा आग्रह रखती हूँ कि आप लोग यहाँ आने से हमें भी कुछ यहाँ सीखने के लिए बहुत सारा मिला है।
बहुत सारा अभ्यास और एक्टिविटी के माध्यम से हमें भी कुछ नया कुछ करने का यहाँ कुछ मुद्दे यहाँ मिल रहे हैं और आपके आने से हमारा बहुत सारा यहाँ जो वातावरण है वो वातावरण बहुत अच्छा रहा। आप हर साल यहाँ आएंगे या हम आपके यहाँ आएंगे, ऐसा अपना आना जाना चालू रहेगा और हम साथ साथ रहेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। और सानिध्य स्थली परिवार की ओर से यहाँ कोई अपना फीडबैक रखना चाहता है तो उनका स्वागत है। सभी को नमस्ते। दोस्तों, जब से इस कार्यशाला का प्लानिंग शुरू था तभी से थोड़ी सी उत्सुकता पहले से मन में थी मेरे खुद की, क्योंकि बहुत सारे मौक़ों पर आपके ग्रुप के जो काफ़ी सदस्य हैं उनसे मुलाकातें होती रही और वैसे भैया के साथ में और बाकी आपके सदस्यों के साथ में भी जब भी चर्चा होती थी तो साथ में कुछ तो भी शुरू है, यहाँ से चर्चा सुनने में बार बार आती थी और फिर कुछ सालों से 2-3 सालों से एक कुछ गतिविधियाँ शुरू है। इस तरीके से कुछ बातें कानों पे पड़ती रही। बीच में आपका जो सवेरे का सेशन 4:45 बजे शुरू होता था, शायद शिक्षा संस्कार का, तो उसमें यहाँ के जो अवधारणा कुछ था उसी में यहाँ की भी कुछ प्रस्तुति थी। मुझे लगा तकरीबन 1 साल से ज़्यादा उसको हुआ कोरोना के समय में। तो इन सभी बातों को लेकर उत्सव 12 समूह के प्रति काफ़ी उत्सुकता हम सभी के मन में यहाँ पर थी और योग संयोगवश अभी इस साल इस कार्यशाला का आयोजन होना, इसलिए हम सभी बहुत प्रतीक्षा में थे कि कार्यशाला हमारे लिए भी बहुत प्रेरणादायी, उत्साहवर्धक और कुछ सिखाने वाली रहेगी, इसका विश्वास हम सभी को था। तो वैसा ही हुआ। आप सभी के आने से पहले दिन जैसा आपने सब पूरा समितियों का जो बातचीत हुआ, समिति कैसे समिति का गठन है और समिति क्या कामकाज कर रही है उसको रखा, तो बारीकी से उसे हम सबने सुना और जो उद्देश्य पे आप लोगों ने जो कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर है सबके, तो पठन भी सबका बहुत अच्छा है। दीदी के साथ में चर्चा हुई थी, जो अवधारणा गोष्ठी वाला जो आपका कार्यक्रम है वो बहुत ही मुझे इसमें सबसे अच्छा और बेहतरीन लगा, क्योंकि बाकी समितियों में क्या करना है, क्या होना है ना, और हमसे किन किन प्रवृत्तियों में सुधारना चाहिए और प्रवृत्ति परिमाण में क्या क्या होना है और कैसे दिन प्रतिदिन साल प्रति साल हमको आगे बढ़ना है, ये सारी बातें मुझे लगता है अवधारणा गोष्ठी से ही तय होती है और उसी से अपना चित्रण और स्पष्ट और अच्छा बनता रहता है। तो आपका जो अवधारणा गोष्ठी वाला जो भी प्रयास है पूरा, वो प्रयास हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और ऐसा लगता है शायद हमको भी उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शायद काम करते करते या फिर थोड़ा क्रिया में हम लोग थोड़ा सामने जा रहे हैं, लेकिन जो पठन वाला मुद्दा है हमारे समूह में थोड़ा सा हम उसमें थोड़ा पीछे रह रहे हैं और उसी की कमी शायद हमारे पूरे समूह में हमको लगती भी है। तो यहाँ पर हम सवाल है, हम सब समूह की तरफ से मैं आपको ये आश्वासित करता हूँ कि आपसे भी हमें ये अच्छे से प्रेरणा पाई है और इसके बाद हम भी शायद इस चीज़ की ओर ध्यान देंगे और हमारा पठन कार्यक्रम फिर से अच्छे से आपसे प्रेरणा लेकर अच्छे से शुरू करेंगे। तो इसके बाद में ऐसी पूर्णता हम सबकी दोनों समूह की बनी रहेगी, ऐसी आशा करते हैं और जब भी हमारी आवश्यकता आपको लगे तो हम आपके लिए कभी भी हमारा समय आपके लिए उपलब्ध है, ऐसा हम सभी के समूह के द्वारा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और फिर कभी आइएगा तो आपका यहाँ पर स्वागत है। किसी कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे की प्रगति में सहायक होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दीदी जी कुछ बोलना चाहते हैं। सभी को नमस्ते। आप सब परिवार यहाँ पे आए तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे 6-10 परिवार थे, उसके साथ 24 मतलब 34 परिवार अब हमारे बढ़ गए हैं
वैसा लगता है ये दावानल हो रहा है धीरे धीरे। और जो घर है वो भी पहले 6 ही घर थे हमारे, इतनी खेती थी, अभी 24 एकड़ हो गई, मेरा भी धान बढ़ गया ऐसा। और जो नीति है तो उसमें फिर से रिविजन हो गई हमारी। इसमें जो मेरे कुछ मुद्दे मैंने सिर्फ पठन किए थे लेकिन स्पष्ट नहीं हुए थे, वो आपकी वजह से मेरे स्पष्ट हो गए। धन्यवाद दीदी। तो आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अभी हम यहाँ 5 दिन के लिए जो एक उद्देश्य लेकर आए थे नीति निर्धारण का, और उसका जो आउटपुट है, जो आज हमने यहाँ नीति का निर्धारण किया, उसमें से जो सहमति पत्र हमने यहाँ फिक्स किया हुआ है, निर्धारण हुआ है, उसका हस्तांतरण आज यहाँ आपको होगा और उस नीति अनुसार आप वहाँ वो नीति का जो पालन है वो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम आपके साथ हैं। तो उस नीति के सहमति पत्र का आपको हस्तांतरण करने के लिए 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ निमंत्रित करूँगी और मैं योगेश भैया को यहाँ निमंत्रित करती हूँ कि आपके हाथों से वो यहाँ हमारे इस भाई बहन को आप वो प्रदान करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे ये 2 समूह के बीच में का दुआ है। हमारे ये 2 समूह को जोड़ने वाले आप ही हैं। तो मैं आपको निमंत्रित करती हूँ योगेश भैया। सबसे पहले अजय भैया जी। कृष्ण कुमार भैया जी। एक बार भैया। प्यारेलाल भैया जी। हाँ ये कृष्ण मोहन भैया जी। कृष्ण मोहन भैया जी। गुरु प्रसाद बाबा जी। शिवपुरी भैया जी। तालियां। अच्छा एक मिनट प्लीज हाँ हो गया। सुरेश नेता भैया जी अपने पत्नी के साथ आएंगे। हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट अगर बच्चे हैं यहाँ तो बच्चे भी आएंगे। गोपी भैया जी पत्नी के साथ बच्चों के साथ। हाँ हो गया। अमिता दीदी जी। आप बेटी के साथ गीतेश्वरी बेटा जी के साथ। गौरी दीदी जी कब तक आप आ जाइए। हाँ दीदी इधर है। सावित्री दीदी जी। योगेश्वरी दीदी जी। हाँ दीदी मेरे ना इधर अमिता दीदी।
आगे आपके बेटा जी। हेम कृतिका दीदी जी 2 बच्चों के साथ। अच्छा तो आप लोग पहले आप चलिए इधर देखो एक बारी। बढ़िया 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 ठीक चलो आप लोग हेम कृतिका दीदी जी। दीदी सुनीता दीदी जी। हाँ गोपी भैया अपने पत्नी के साथ बच्चों के साथ। सुनीता दीदी जी। डगरिया भैया जी। हाँ डगरिया भैया जी नहीं आए। अच्छा हीरालाल साव भैया जी। मोहिनी बेटा जी। गीतिका बेटा जी। सर आपके लिए आओ ना ठीक है तब तक भैया कुछ बात रखेंगे। खूब खूब शुभकामनाएं जल्दी अब इसका जो बचा हुआ भाग है वो थोड़ा सा बता दो कि अब व्यवस्था की नीति बने, अवधारणा गोष्ठी की भी नीति बने और जो 5 समितियां हैं उसकी भी साल भर के लिए कम से कम एक नियमावली बन सकती है। ठीक है, इन शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा सर्टिफिकेट दी जाए आपको अपने विभाग में या उसमें लगाना हो सर्टिफिकेट भी यहाँ बनाए हैं। ये जो अपना संयुक्त आचरण कार्यशाला में आपके रिकॉर्ड में मिल रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट भी लेते हैं। खूब बढ़िया। ये पहले दीदी अरे तो दीदी कोई बाकी है अभी आपने क्या लेने का कोई बाकी है उनको बुलाओ ना, उनका फोटो होना चाहिए। सो गए ठीक भैया अच्छा है ना तो दीदी धीरे धीरे श्रीमती नीरा नीरा साहब का नाम हो गया वो भी सो गए नहीं तो नहीं, हर परिवार को एक ही है भैया। अच्छा एक ही है अच्छा हाँ ठीक है। तो हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ 18 परिवार आए हैं, बराबर है दीदी? हाँ तो बाकी परिवार के लिए हमने ये करके रखा है, वहाँ जाके आप उनको ये हैंड ओवर कर देना। तो उन परिवारों का भी मैं भैया को विनती करती हूँ कि दीदी के पास भी अच्छा शेष 6 परिवार वो 6 परिवारों की तरफ से 6 बार